दूसरा गुण एक और मिल गया। तुलसीदास बाबा कहते हैं मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। मतलब जो मन से महाराज किसी को अहित सोच रहे हैं कि उसकी यदि टांग टूट जाए तो बहुत अच्छा होता है, तो उसमें पाप नहीं लगेगा। लेकिन आप भगवान को मन से कल्पना करेंगे कि भोले बाबा को पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, बढ़िया है, तो उसका पुण्य जरूर मिल जाएगा, मानस पुण्य आपको जरूर मिलेगा। एक सेठ जी बहुत कंजूस थे, वो गए, बोले महाराज जी कोई पूजा बताओ। बोले पूजा? बोले रुद्राभिषेक किया करो। अरे बोले उसमें महाराज पंचामृत दूध दही लाना पड़ेगा, पैसा खर्चा होगा। अरे बोले एक अगरबत्ती जला दिया करो। अरे कहा महाराज रोज के 30 एक और जलाएंगे तो 30 अगरबत्ती महीने में, तो 30 बहुत होती है, बहुत पैसा लगेगा। बोले और कोई सरल उपाय बताओ। तो महाराज जी बोले मानसिक पूजा किया कर। बोले ठीक। बोले रोज गोपाल जी को एक गिलास बढ़िया दूध केसर युक्त डाल के मन आंख बंद करो और बढ़िया गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराए और बढ़िया केसर मिला करके दूध दे दिए और पिला दिए, मन से आंख बंद कर। शेठ जी बोले हाँ ये बात पक्की, ये तो काम कर लेंगे। रोज करने लग गए, धीरे 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 भगवान की कृपा हो गई। एक दिन शेठ जी चीनी डाल रहे थे तो ज्यादा पड़ गई। बोले क्यों ना हो उसको निकाल लिया जाए। तो जैसे मानसिक पूजा कर रहे हैं, जैसे चीनी निकालने लगे तो भगवान हाथ पकड़ लिए। अरे बोले सेठ जी मने से तो कर रहे थे, इसमें भी निकाले जा रहे हो। तो मानसिक पूजा का फल है। तो मन न लगता हो तो आंख बंद कर लो और कहते नीलकंठेश्वर का पंचामृत से बढ़िया स्नान करा रहे हैं, रुद्राभिषेक चल रहा, मन ही मन बतासा फूट रहे हैं, उसका भी लाभ है, मानस पुण्य का लाभ है। कोई भी बहुत अच्छी बात है। कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, राम गुण गण विमल भव कर भी नहीं प्रयास। बोले और क्या करे? बोले भगवान की कथा, उनका नाम रूप यश का श्रवण करो, बिना प्रयास ही भवसागर से पार हो जाओगे। अब 103 नंबर दोहा चल रहा। प्रकट 4 पद धर्म की, कलिमह एक प्रधान। अब कली की विशेषता क्या है? 2 चीजें तो मिल गई, एक तो नाम आधारा और एक मानस पुण्य, और तीसरा एक और चीज मिल रही है। क्या? प्रगट 4 पद धर्म के। धर्म के 4 पद हैं, जप, तप, ज्ञान और दान। तो न जप रह गया, न तप रह गया, न ज्ञान रह गया। बोले क्या रह गया? प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, जेन केन दीन दान करन कल्याण। इसका अर्थ ये तुलसीदास बाबा कहते हैं, बोले महाराज कलयुग में एक विशेषता और, बोले जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान वो कल्याणकारी होगा। किसी भी प्रकार से दान करना चाहिए, लेकिन महाराज दान निकलता नहीं है। वो भले ही कोर्ट कचहरी मुकदमा सब चला जाए, लेकिन पंडित जी को देना होगा तो देंगे नहीं। अच्छा विशेषता क्या है? यदि भगवान को चढ़ाना होगा तो फटी नोट निकालेंगे, भले ही चाहे जितनी बड़ी बड़ी नोटें हो, चाहे जितनी गड्डी भरी हो, सबसे छोटी नोट निकलेगी। छोटी नोट सबसे देखेंगे, इधर जो इधर दिए, और जो सबसे छोटी नोट होगी 10 की 5 की, वही भगवान को चढ़ाए। अच्छा भगवान कभी नहीं कहते कि तुम हमें इतना चढ़ाओ इतना चढ़ाओ, क्यों? वो तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, सबको देने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं जब कहीं नहीं चलेगा वो मेरे दरबार में चल जाता है। फूटी अठन्नी कहीं नहीं चलती आजकल, एक का सिक्का कहीं नहीं चलता है, और भगवान के दरबार में चुपचाप के कोई देख नहीं कि सिक्का चढ़ा रहे हैं। भगवान कहते हैं
जो कहीं नहीं चलता वो मेरी शरण में आ जाए, उसको मैं चला देता। तो दीने दान करें कल्याण, दान करोगे तभी कल्याण होगा। ये कलयुग का तीसरा सूत्र है, विशेषता है कलयुग की। एक है, कोई जल्दी तो नहीं है, एक भक्तमाल की बहुत अच्छी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। 2 मिनट की कथा बहुत साल सुनाएंगे। एक है, सज्जन थे, उनकी विशेषता थी कि वो नित्य दान करते थे, ब्राह्मणों को साधुओं को जीवाते थे, संकल्प लिए थे। अब धीरे धीरे जमाते 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 उनका जितना धन था सब खर्चा हो गया। जो उनके घर में सोना चांदी थी सब खर्चा हो गया। अब उनके पास जो बड़े बड़े बर्तन थे उनको भी बेच डाले, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया था, वो भी जीवाते थे, भंडारा उनका चलता था, वो भी खत्म हो गया। उनके जो सेवक थे उन्होंने कहा कि अब तो सब खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? बोले अब चोरी करेंगे। भाव देखिए, समझिएगा विशेषता क्या है। ये नहीं कि पंडित जी बताएंगे चोरी करो, पॉकेट मार के लाओ फिर यहाँ दान करो, इसका भाव ये नहीं है। समझने का भाव है, समझिएगा। तो वो क्या बोले चोरी करेंगे। तो एक दिन भगवान से रहा नहीं गया, तो भगवान अभिनव करने लगे और लक्ष्मी जी से बोले, लक्ष्मी जी चलो लीला करते हैं मृत्यु लोक में। लक्ष्मी जी बोले चलो। बोले तुम सेठानी बन जाना और हम सेठ बन जाना, हम शेर बन जाएंगे। बढ़िया सूटकेस एक ले लेंगे, VIP सूटकेस, चर्चा करते हुए चलेंगे। बोले ठीक है। बोले लीला देखना कैसे कैसे भक्त होते। अब वो सेठानी बढ़िया, अब पति का आदेश, साक्षात लक्ष्मी, तो क्या कहना, सारे गहना पहन लिया, हाथ में गले में पूरा सोने से हीरे से मोती से लग गई लक्ष्मी। सेठानी का रूप बनाई और छम छम करती हुई चल दी। जहां वो भगत खड़ा था कि आज लूटेंगे राहगीर को और उससे भंडारा करेंगे, वही भगवान पहुंच गए। सेठ जी बोल रहे हैं, अरे सेठानी अब बंबई में फैक्ट्री खोलेंगे नहीं है, 50,000 करोड़ की लागत की है। अरे हाँ पतिदेव, उसको खोलना और एक बंगलौर में भी खोलना, तो 12.5 करोड़ की लागत की। ऐसे चर्चा करते हुए चले जा रहे हैं। उस भगत ने कहा, यार इनसे बढ़िया कहाँ मिला, आज तो अच्छे भगत मिले, भेंट हुई। उसने बीच में रोक लिया और ऐसे साफा बांधे हुए था, पगड़ी उसमें, और एक लाठी लिए थे। तो उसने सीधे लाठी उठाई और 2 इधर मारा 2 इधर मारा, मतलब डराने के लिए। लक्ष्मी जी तो भयभीत हो गई, भगवान प्रभु ये कौन सी लीला चल रही है, कहीं मारेगा तो हमारा हाथ पैर भी टूट जाएगा। भगवान मुस्कुराए, कहे लक्ष्मी घबराओ नहीं, अरे धैर्य से काम लो, सब काम बन जाएगा। बोले अच्छा। भगवान कहे कि क्या क्या बात है भैया, क्यों हमें मारना चाहते हो? उसने कहा, ये जितने गहना पहने हैं ना, ये सब इसमें साथी में हमारे डाल दो, नहीं तो आज बचने वाले नहीं। भगवान ने इशारा किया कि अच्छा लक्ष्मी जी सब डाल दो धीरे से। लक्ष्मी जी, अब गहना तो स्त्रियों का आभूषण है, बहुत प्रिय होता है, गहना जल्दी नहीं स्त्री निकलती, लेकिन अब पति की आज्ञा, धीरे धीरे निकालने लगी। एक अंगूठी रह गई और वो हीरे से जड़ित अंगूठी, और उस भक्त की नजर उस अंगूठी में पड़ी। उसने कहा, ये अंगूठी जल्दी निकाल के रखो। इधर लाठी लगाया तो इधर लाठी लगाया, फिर जमीन में पट पड़ा, मतलब भयभीत करा लक्ष्मी जी को, वो सेठानी जी को। बोले अब प्रभु क्या करे? बोले इसको भी धीरे से उतारने नहीं लगा, तो जबरदस्ती हाथ से खींचने लगा। उसी समय भगवान वहां प्रकट हो गए।